हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग समय और कार्य को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। तो आइए आज की इस क्लास में उससे आगे बढ़ते हैं और समय और कार्य के बाद पाइप और टंकी को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पाइप और टंकी से जितने भी आपके प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर में बने होंगे उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहा था आपसे। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। आप पहले खुद से इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद से आगे बढ़िएगा। वीडियो को रोक के पहले आप खुद प्रश्न को बनाने का प्रयास करें, उसके बाद से आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए। ऐसा मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले खुद से प्रश्न हल किए होंगे। तो चलिए इसको हल करते, हम दिखाते हैं इसका आंसर क्या आता है। प्रश्न पहले क्या कर रहा है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न करा है कि पाइप ए एक टंकी को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। ये तो प्रश्न बेहद आसान है। जो भी समय और कार्य आप लोग पढ़े होंगे ना, तो बिल्कुल इस प्रश्न को कर जाएंगे। और वैसे ये जो टॉपिक है पाइप और टंकी पूरे तरीके से समय और कार्य पर आधारित है। तो आइए देखते हैं। एक नल आपका ए है, एक नल आपका ए है और एक नल आपका बी है। एक नल आपका ए है और एक नल आपका बी है। ए किसी टंकी को 80 मिनट में भर सकता है और वही बी 40 मिनट में भर सकता है। तो टोटल टंकी कितने लीटर का है पता करने के लिए आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या होगा, 80। आप कहेंगे 80 क्या हो गया इसका एलसीएम, यानी कि टोटल जो टंकी है मान लीजिए 80 लीटर की है। तो फिर ए की क्षमता क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 80 से भाग लगाएंगे 1 और यहाँ 40 से भाग लगाएंगे कहेंगे 2। यानी कि जो ए है 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर सकता है और जो बी है 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर सकता है। तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर सकते हैं, आप कहेंगे 3 लीटर पानी भर सकते हैं। बातें क्लियर ना। तो चलिए अब यहां से निकालिए कितना दिन लगेगा, तो आप कहेंगे 2 3 6 20 और 3 छके 18, 18 2 20, 26 सही 2/3 दिन। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी पे। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। देखिए, प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि नल ए एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है और नल बी उसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। यहाँ देखिएगा, इस शब्द को ध्यान लगाइएगा, खाली कर रहा है। ठीक है, नल बी क्या है, खाली कर रहा है। ठीक है, यदि दोनों नल एक ही समय पर खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए, जो नल ए है वो क्या कर सकता है, 40 मिनट में भर सकता है, अच्छी बात है। और जो नल बी है वह क्या करता है, 60 मिनट में इसको भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। तो टैंक कितने लीटर की है, पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। आप कहेंगे एलसीएम 120 हो गया। ए की क्षमता क्या होगी, तो ए की क्षमता आपकी कहेंगे 3 चौको 12 3। बी की क्षमता क्या, लेकिन ए तो भर रहा है ना, लेकिन बी क्या कर रहा है, निकाल रहा है, इसलिए बी का क्षमता क्या होगा, माइनस में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना सुंदर सा प्रश्न है, तो बहुत आसान प्रश्न पूछ लिया है। देखिए, आप मुझे बताइए कि जब ए नल 3 लीटर पानी जब तक भरेगा ना, मान लीजिए कि 1 मिनट की बात कर रहे हैं कि ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है और बी 1 मिनट में 2 लीटर पानी बहा देता है, निकाल देता है, खाली कर देता है। तो ए ने 3 लीटर भरा और बी ने 2 लीटर खाली कर दिया। यानी कि 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरा था, तो आप कहेंगे 3 लीटर तो भरा था लेकिन 2 लीटर बह गया, यानी कि 1 मिनट में 1 ही लीटर पानी भरा गया। तो 120 लीटर पानी भरने में कितना मिनट टाइम लगेगा, तो
120 लीटर पानी भरना है और 1 मिनट में केवल 1 लीटर भर पा रहे हैं, तो 120 लीटर भरने में 120 मिनट का टाइम लगेगा। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अच्छा लेवल 6 का प्रश्न है। देखिए, एनटीपीसी CBT2 लेवल 6 का पद है, सॉरी पद का प्रश्न है। कह रहा है कि पाइप ए किसी टंकी के 50% भाग को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को पूर्ण रूप से 12 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने समय में पूर्ण रूप से भर जाएगी? ठीक है, देखिए जो ए है वह 50% भाग को 4 घंटे में भर लेती है। एक बात बताइए, 50% का मतलब होता है आधा भाग। 50% का मतलब होता है आधा भाग। जब आधा भाग भरने में 4 घंटे का समय लेता है पाइप ए, तो पूरा भरने में कितना टाइम लेगा? तो आप कहेंगे आधा भरने में 4 घंटा, तो पूरा भरने में 8 घंटा, यानी कि ए 8 घंटे में पूरा नल भर देगा, सॉरी पूरा टंकी भर देगा ना, पूरा टंकी भर देगा। कितना समय में? 8 घंटा में। ठीक है, और जो नल बी है वो क्या कर रहा है? तो 12 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है। 12 घंटे में। देख लीजिए आपका टंकी कितने लीटर की है, तो दोनों का एलसीएम निकालिए, क्या होगा? 24। यानी कि ए की क्षमता जो होगी वह 8 तरीके 24 और बी की क्षमता क्या हो जाएगी? 12 दूना 24। यानी कि 1 मिनट में वह 3 और 2 5 लीटर पानी भर सकते हैं। 1 मिनट में ए 3 लीटर और 1 मिनट में बी 2 लीटर, यानी कि दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर देंगे। लेकिन भरना कितना है? 24 लीटर, और 1 मिनट में भरेंगे 5 लीटर। ठीक है, तो कितना समय लग जाएगा? आप कहेंगे कि 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, यानी कि 4 सही, यानी कि 4 प्लस भी कह सकते हैं उसको, सही कहें या फिर प्लस कहें, बात वो की है। और 4 पच्चे 20, 20 5 4 24, यानी कि 4 घंटे और 1 घंटे का 4/5 भाग, इसको मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। घंटा है, मिनट में बदलने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, तो फिर 12 पच्चे कितना? 60 और 12 चौको 48, यानी कि 4 घंटा और कितना मिनट? 48 मिनट। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक टैंक में ए और बी 2 इनलेट हैं जो इसे क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट सी पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली हो और ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगी? देखिए, एक इनलेट जो है ए है और एक क्या है? बी है, और एक क्या है? सी। जो ए है वह 15 घंटे में भर सकता है, जो बी है वह 20 घंटे में भर सकता है, लेकिन जो सी है वह 12 घंटे में खाली कर सकता है। माइनस में इसका काम है। इसका काम क्या है? नेगेटिव। टोटल टंकी कितने लीटर की है पता करने के लिए आप क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 60। तो 15 चौको 60, 20 तिया 60 और 12 पच्चे 60 आ गया। लेकिन इसका काम क्या? माइनस में। देखिए, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? देखिए, ए 1 घंटा में भरेगा 4 लीटर और बी भरेगा 3 लीटर। 1 घंटा में ए भरेगा 4 लीटर और 1 घंटा में बी भरेगा 3 लीटर, और 1 घंटा में सी 5 लीटर बहा देगा, 5 लीटर टंकी को खाली कर देगा। 1 घंटे में 5 लीटर जो भी पानी टंकी में भरा होगा उसको खाली कर देगा। यानी कि ए और बी 1 घंटे में कितना लीटर भर देंगे? तो आप कहेंगे कि 4 और 3 7। 1 घंटे में ए और बी मिलकर 7 लीटर भरेंगे, लेकिन उसी 1 घंटे में सी क्या करेगा? 5 लीटर बहा देगा। यानी कि टोटल 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरा जाएगा? आप कहेंगे 2 लीटर। भरा तो गया 7 लीटर, लेकिन सी बहा दिया 5 लीटर, तो बच गया कितना 1 घंटे में? 2 लीटर। यानी कि 1 घंटे में आप 2 लीटर पानी भर सकते हैं।
तो 60 लीटर पानी भरने में कितना घंटा लगेगा? आप कहेंगे 2 से भाग लगा दीजिए। 1 घंटा में 2 लीटर, तो फिर 30 लीटर 60 लीटर भरने के लिए कितना घंटा का टाइम चाहिए? 30 घंटा का टाइम चाहिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। चलिए ठीक, प्रश्न कहा है कि पाइप की एक पानी की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और पानी की टंकी खाली होने पर के को अकेला खोला जाता है, और जब पानी की टंकी का आधा हिस्सा पाइप के से भर जाता है तो उसी तरह के 4 और पाइप खोल दिए जाते हैं। 4 और, एक तो पहले से था, 4 और खोल दिया गया आधा भरने के बाद से। तो पानी की टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? ठीक है, ध्यान देंगे। करे कि एक पानी की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, लेकिन पानी की टंकी खाली होने पर पाइप के को अकेला खोला जाता है और पानी की टंकी का आधा हिस्सा पाइप के से भर दिया जाता है। देखिए, मान लीजिए कि एक टंकी है, थोड़ा सा समझिए, एक टंकी है जिसको इसको भर सकता है 10 घंटा में पूरा 10 घंटा में पूरा भर सकता है। लेकिन जैसे ही इसने आधा भाग को भरा होगा, आप बताइए इस पूरे टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तो आधा भरा है तो कितना घंटा का टाइम लगा होगा? तो आप कहेंगे 5 घंटा का टाइम लगा है। ठीक है, और ये भी आप मान लीजिए ना कि जो टोटल टंकी है वो 10 ही लीटर का है। मान लीजिए 10 लीटर का है, 10 लीटर का है। ये 5 लीटर पानी भरने में, आधा भरा है तो 5 लीटर, और 10 घंटा लगता है पूरा भरने में, तो आधा भरने में 5 घंटा लगेगा। बातें क्लियर? अब बच गया है क्या? ये 5 लीटर। ये 5 लीटर को भरने के लिए जितना क्षमता के का था, इसी क्षमता के 4 और पाइप खोल दिए हैं। ठीक है, अब बताइए कि 10 लीटर पानी भरने में के को 10 घंटा का टाइम लगा है। 10 लीटर पानी भरने में 10 घंटा का टाइम लगा है, तो के की क्षमता कितना होगा? आप कहेंगे 1। के की क्षमता क्या हो गई? 1। और ऐसे ही एक एक क्षमता वाला 4 और पाइप खोला गया है आधा भरने के बाद। तो एक तो के है, इसके बाद से एक क्षमता वाला एक और, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, यानी कि 1 2 3 4 को खोल दिया गया, तो 1 2 3 4 5 हो गया के लेके। पानी कितना लीटर भरना है? 5 लीटर। अब 5 लीटर भरना है और पांचों की क्षमता क्या है? एक की क्षमता 1 है, तो 5 की क्षमता क्या हो जाएगी? 5, और ये पांचों मिलकर 1 घंटा में भर देंगे। यानी कि जो के था वो 5 घंटा पहले ही काम कर चुका था और आधा भर चुका था, और जब 4 गो और आए हैं तो 1 घंटा का टाइम लगा है। टोटल कितना टाइम लगा है? 6 घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, ठीक, 6 देखिए, कि रघु एक टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद इस तरह के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं। जलाशय को पूर्णतः भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा? अब ये प्रश्न सेम है कि नहीं है? देखिए, जो प्रश्न आपसे पूछा है ग्रुप डी में, वही प्रश्न उससे छोटा लैंग्वेज करके, उससे छोटा कैलकुलेशन करके आपका एएलपी में पूछ लिया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ग्रुप डी का प्रश्न है तो एनटीपीसी में नहीं पूछेगा, या एनटीपीसी का प्रश्न है तो एएलपी में नहीं पूछेगा, ग्रुप डी में नहीं पूछेगा। कहीं का प्रश्न कहीं पूछ सकता है, बस आपको तैयार रहना है इसके लिए। देखिए, वही बात मानिए कि जो टंकी है वो 4 लीटर की है। टंकी कितना लीटर की है? 4 लीटर की है। बातें क्लियर? और जलाशय आधा भरने के बाद 4 लीटर की है और 4 घंटा में भर लेता है। कितना घंटा में? 4 घंटा में। लेकिन जैसे ही आधा भरा है, उसने, रघु ने आधा भरा है, तो 3 और टैंकर खोले गए हैं। ठीक है, यानी कि आधा भरा होगा तो 4 लीटर की टंकी है, 4 लीटर की टंकी है। इसने क्या किया होगा कि 2 लीटर भर दिया होगा।
2 लीटर भरा हुआ कितना घंटा में? पूरा भरने में इसको 4 घंटा का समय लगा है, तो आधा भरने में इसे 2 घंटा का समय लगा होगा। बोलिए हाँ या ना? कहेंगे बिल्कुल। बचा कितना टंकी? 2 लीटर भर गया, 2 लीटर बचा। अब रघु की क्षमता कितना है? 4 लीटर पानी भरा है 4 घंटा में, 4 लीटर पानी 4 घंटे में, रघु की क्षमता क्या हो गई? 1 लीटर में 1 घंटा भरा है। अब 3 और टैंकर खुला गया, एक तो रघु था, 3 और खुला गया है, यानी कि इसी क्षमता वाला। तो 1 खुला गया, ये 2 खुला गया, एगो 3 खुला गया। को हुए 1 2 3 गो, 4 हुए ना, 4 गो हो गए। और ये चारों मिलकर कितना लीटर पानी भरेंगे? 2 लीटर। यानी कि 2 लीटर पानी भरना है किस क्षमता से? तो 1 2 3 4 की क्षमता से। क्या हो जाएगा? 1/2 घंटा। 1 घंटा में सब आ रहा है, ठीक है, घंटा। यानी कि 1/2 घंटा का मतलब क्या कहते हैं? 30 मिनट। क्या कहते हैं? 30 मिनट। 2 घंटा यहाँ का और 30 मिनट यहाँ का, यानी कि क्या? 2 घंटा और 30 मिनट। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी पे है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कह रहा है कि एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में पूरा भर सकता है, लेकिन टंकी के तल में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में पूरी भरती है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है और टंकी में कोई अन्य प्रवेश या निकास बिंदु खुला नहीं है, तो टंकी के तल में रिसाव द्वारा टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि कोई पाइप ए है, वो खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकती है। 15 घंटे में भर सकती है, 15 घंटे में भरी, लेकिन रिसाव होने के कारण वह 20 घंटे में भरती है। रिसाव होने के कारण मान लीजिए ए तो भर रहा था, लेकिन जो रिसाव था वो बी था। बी का कम माइनस है। क्यों माइनस है? क्योंकि वो पानी को क्या कर रहा है? खाली किया होगा, तभी जाके उसको टाइम ज़्यादा लगा होगा। तो क्या रिसाव के कारण 20 घंटा में उसको भरा जाता है। टोटल टंकी की धारिता कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 60, एलसीएम 60, 15 चौको 60 और यहाँ 20 तिया 60। देखिए ये क्या किया है, 1 घंटा में 4 लीटर पानी भरा है, लेकिन जैसे ही रिसाव का पता चलता है वह कहता है कि नहीं, तब तो 3 लीटर पानी भरे हैं। ये कहता है कि हमने 4 लीटर पानी भरा था, लेकिन जब वो जाके देखा तो उस टंकी में 3 ही लीटर पानी था, यानी कि 1 लीटर पानी 1 घंटा में बह गया था। 1 लीटर पानी 1 घंटा में बह गया था। और बहाया कौन होगा? तो आप कहेंगे बी। बी ही क्या है? पानी को बहाया है, तभी जाके टाइम ज़्यादा लगा है। तो बी की क्षमता क्या आपकी हो जाएगी? 1 हो जाएगी ना। कैसे 1 हो जाएगी? जब यहाँ एक का क्षमता 4 था, तब 4 में से क्या घटाएं कि आपको 3 हो जाए? तो आप कहेंगे 1, या फिर जैसे समझाएं वैसे भी आप समझ सकते हैं। तो बी की क्षमता 1 है। तो क्या कर रहा है कि टंकी के तल में रिसाव द्वारा टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? अब देखिए 60 लीटर पानी है और बी 1 घंटा में 1 लीटर पानी बहाएगा। अब 1 घंटा में 1 लीटर पानी बहाएगा तो 60 लीटर पानी को बहाने में कितना घंटा लगेगा? तो 60 घंटा लगेगा। इसकी क्षमता से भाग लगा दीजिए, कितना घंटा लगेगा? 60 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8। 8 2 पार्ट में होगा, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे कितना हो पार्ट में हो, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकती है। टंकी के तली में रिसाव था, जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया जा सकता है। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए घंटों में। और किसका है? लेवल 5 का प्रश्न है, देख रहे हैं, लेवल 5। आइए देखते हैं प्रश्न को, करते हैं, यही करते हैं। देखिए जो एक पाइप है टंकी को 12.5 घंटे में भर सकती है। 12.5 का मतलब क्या होता है? 12.5, ठीक है, यानी कि 12 2 24 से 25 25/2। मान लीजिए कि ए है
एक मिनट, जो मान लीजिए ए है वो पानी को भर रहा है, ठीक है, कितना घंटा में, तो 12.5 का मतलब होता है 25/2, ठीक है। बी क्या करता है, टंकी को भरना खाली हो सकती है, क्या कर रहा है कि पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। मान लीजिए कोई बी है वह 17.5, अब 17.5 का मतलब क्या होगा, आप कहेंगे 17 सही 1/2, 17×2 = 34, 35/2, 35/2। लेकिन ये क्या किया है, खाली किया है, खाली किया है। अब टोटल टंकी की धारिता निकाल लीजिए। अब 25 और 35 का एलसीएम क्या होगा, तो 25 और 35 का जो एलसीएम होगा 120 होगा क्या, नहीं 120 नहीं हो सकता है, 140 हो सकता है। या फिर आपको एक तरीका हमने बताया ही है, 5 से काटिए, 5×5 = 25 और फिर 5×7 = 35, 7, अब 5×7 = 35, 35 और 5 से मल्टीप्लाई, तो 5×5 = 25 के 5×5 = 25 के 5 करिए आपका 2 और 5×3 = 15, 15 दूसरे 175 भी हो सकता है, ठीक है। तो 175 ले लेते हैं क्योंकि ये हमने निकाल दिया है, ऐसा ही है, ठीक है। 175, 175। अब देखिए केवल ऊपर वाला कैल्शियम लीजिएगा, हर का नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ए की क्षमता कितना हो जाएगा, 25 से भाग लगाइए तो आप कहेंगे कि 25 चौको 100, 25 × 75 7, यानी कि 7 × 14। अब 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऐसे देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार, 175। अब भाग देते हैं किससे, 25/2 से, 2 कहाँ से आ जाएगा ऊपर, और 25 सत्ते 175, 25 चौक, ठीक है, और 7 दूना ऊपर जाएगा, 7 दूना 14 हो जाता है, ठीक है। और वैसे ही जब हम 35 से भाग देंगे तो 4 गुना कटेगा, 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20, 5 बार में, कितने बार में, 5 बार में, 5×5 = 25 के 5 कैरी 2 और 5 × 3 = 15, 217, ठीक है, 5, यानी कि 5 दूना क्या 10, 5 दूना 10, क्या हो जाएगा 5 दूना 10। अब समझिएगा ध्यान से, मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैं हटाने का प्रयास करता हूं, ये हट गया, ठीक है। यहां तक बातें हो गई, आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि टंकी को भरने के लिए पाइप खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया जाता है, यानी कि 14 घंटे तक दोनों पाइप ने काम किया है, 14 घंटे तक दोनों पाइप ने काम किया है, 14 घंटे तक दोनों पाइप ने काम किया है। उसके बाद से रिसाव वाले पाइप को बंद किया गया। देखिए जो ए था वह 14 लीटर पानी भरा, जो ए था वह 14 लीटर पानी भरा, और जो बी था वह 10 लीटर पानी बहा दिया, समझ रहे हैं ना। ए 1 घंटे में 14 लीटर पानी भरा और बी 1 घंटे में 10 लीटर पानी बहा दिया, यानी कि 1 घंटे में केवल 4 लीटर ही पानी भरा गया था। तो 14 घंटे तक दोनों काम किए होंगे, तो 14 घंटे में कितना पानी भरा गया होगा, तो 14 चौको कितना होता है 56, ठीक है, 56 लीटर पानी भर दिए होंगे, यानी कि 175 लीटर की टंकी थी, अब उसमें से 56 लीटर पानी भर दिया गया, तो टंकी कितना लीटर भी खाली है, तो आप कहेंगे 9 × 15 9, और यहाँ पे 119 लीटर अभी उसमें भरना है, 119 लीटर अभी पानी उसमें भरना है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन अब क्या हुआ है कि जो रिसाव वाला पाइप था, जहां से वो पानी बह रहा था, उसको बंद कर दिया गया है, उसको क्या किया गया है, बंद कर दिया गया है। अब जब इसको बी को बंद कर दिया गया तो कह रहा कि शेष टंकी को भरने में, तो टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब 119 लीटर पानी कौन भरेगा, नल ए भरेगा, जिसकी क्षमता क्या है 1 घंटा में 14 लीटर भरने का। अब देखिए, अब इसको हल कीजिए, ये डायरेक्ट 7 से काट दें, 7 से काट लीजिए, देखिए 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 10 में आ रहा है, ठीक है, 7 दूना 14, और फिर यहाँ पे 7 × 7, 7 × 4 = 11, 1 मिनट,
7 कम 7 और फिर यहाँ पे 7 कम 7, 4 बचा, 7 सते 49। ठीक है, 17/2। 17/2 का मतलब क्या होता है? 8 दूना 16, 8.5, यानी कि शेष टंकी को भरने में 8.5 घंटा लगेगा। किसको? ए को। और 14 घंटा पहले दोनों मिलके भर चुके होंगे, तो 14 और 8 कितना होता है? 22। यानी कि कुल समय कितना लग जाएगा? तो कुल समय लग जाएगा 22 घंटा 30 मिनट या 22.5 घंटा। उसी को कहते हैं, कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी पे है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेवल 5 का प्रश्न है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। प्रश्न तो वही है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका टफ हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, अपने 9वें प्रश्न पे। देखिए एएलपी का प्रश्न है। प्रश्न दिख रहा है आपको ना? देखिए क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न करा है, किसी टंकी को ए पाइप 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों ही पाइपों को एक साथ क्या कर रहा है? 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी आधी खाली थी, आधा भर गया था, आधा खाली थी, तो दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? ठीक है, देखिए एक पाइप मान लीजिए ए है, समझिए एक पाइप मान लीजिए ए है, वह इस टंकी को 4 घंटे में भर सकती है। ठीक, एक पाइप आपका बी है, वह इस टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। जब टंकी आधी भरी है तो टंकी की धारिता पता कर लीजिए, टंकी कितने लीटर की है, तो आप कहेंगे एलसीएम ले लीजिए। क्या हो जाएगा एलसीएम? आप कहेंगे 20, तो 4×5 = 20 और 10 दूना 20। अब टंकी करा कि आधी भरी हो, टंकी जब आधी खाली हो और आधी भरी हो तो दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। 20 लीटर की टंकी है, तो जब आधा खाली होगा तो 200 लीटर खाली होगा। अब इस 10 लीटर की टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप खोला जाता है, और दोनों पाइप की धारिता कितना है? तो 5 और 2 7। बस इसी को हल कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप इसको? कुछ गलती हो रहा है क्या? अच्छा, खाली कर रहा है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ये आपका जो नल बी है वो क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। ठीक है, खाली कर रहा है। तो ये आपका 1 घंटे में 5 लीटर भर सकता है, और जो आपका बी है वह 2 लीटर पानी को खाली कर देगा। जब तक ये 5 लीटर भरेगा तो बी 2 लीटर खाली कर चुका होगा, यानी कि 1 घंटे में आप 3 लीटर पानी भर पाएंगे। हमको पानी भरना था 10 लीटर, क्योंकि आधा भरना है 10 लीटर, और 1 घंटे में कितना भर पाएंगे? 3 लीटर है। क्यों? क्योंकि हमको ए तो भरा 5 लीटर, लेकिन बी बहा दिया 2 लीटर, बचा कितना? 3 लीटर। इसको हल करेंगे 3 तरीके 9, 3 सही 1/3 प्लस भी लगा सकते हैं, और इस घंटे को मिनट में बदल लीजिए, तो 60 से मल्टीप्लाई हल करेंगे तो क्या? 20। 3 घंटा 20 मिनट, कहाँ पे? 3 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? हाँ देखिए, कीजिए प्रश्न को। चलिए देखिए मैं बताता हूं। प्रश्न कर रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 2 से ही 2/3 घंटे का समय लग जाता है। टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है? ठीक, करा कि एक पाइप है ए, समझिए ध्यान से, एक पाइप है ए, वह किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, और टंकी में रिसाव होने के कारण इसको भरने में, यानी कि टंकी में रिसाव है तो पानी, ये तो पानी भरा, लेकिन मान लीजिए जो रिसाव है वो बी है। बी का काम क्या है? नेगेटिव। अब जब बी भी एक साथ बी भी आ गया है, तो टंकी को भरने में 2 से ही 2/3 घंटे का समय लगा है, यानी कि कितना? 3 दूना 6, 6 2 8, 8/3 कितना समय लगा है? 8/3 घंटा। अब ले लीजिए एलसीएम। अब यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आपको पता है, तो 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आपका 8। तो ए की क्षमता 2 × 4 = 8, लेकिन बी की क्षमता कितनी हो जाएगी?
3 हो जाएगी ना, यानी कि 8 एकम 8 और 3 जाके कर देगा मल्टीप्लाई, तो 1 में आपका 3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए, लेकिन ये पानी को बहा रहा है ना, पानी को बहा रहा है, लेकिन कौन बहा रहा है? बी। देखिए, जब तक ए 4 लीटर पानी भरा, मान लीजिए किसी टंकी में ए ने 4 लीटर पानी भरा और जाके देखा कि हमने 4 लीटर पानी भरा है, 4 लीटर पानी है ना, तो उसने 4 लीटर पानी भरा और गया देखा तो 3 लीटर पानी है। उसने जाके देखा तो देखा कि 3 लीटर पानी है, यानी कि उसने सोचा कि कहीं ना कहीं छेद है और 1 लीटर पानी बह गया है। तो कौन बहाया होगा? बी ने, यानी कि बी की क्षमता क्या हो गई? 1। डायरेक्ट कीजिए, बी की क्षमता 1। 8 पूछा क्या है कि टंकी को पानी रिसाव कितने समय में खाली कर देगा। देखिए, 8 लीटर की टंकी थी और जो बी है 1 घंटा में 1 लीटर पानी बहाएगा, तो 8 लीटर 1 घंटा में 1 लीटर बहाएगा, तो 8 लीटर पानी बहाने में कितना टाइम लगेगा उसको? 8 घंटे का टाइम लगेगा। लगेगा ना? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11, कह रहा है कि एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है। तले में रिसाव होने के कारण वह 20 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण वह कितने समय में खाली हो जाएगा। देखिए, सेम प्रश्न, देखिए सेम प्रश्न आपका एलपी में पूछा है और सेम प्रश्न आपका ग्रुप डी में पूछा है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि जो भरने वाला नल है वह क्या है? ए है। कितना समय में? 15 घंटा में। ठीक है, तली में रिसाव होने के कारण वह 20 घंटे में भरता है, यानी कि ए तो भर रहा था, कहीं न कहीं रिसाव बी आ गया है, जिस वजह से इसको भरने में 20 घंटे का समय लगा है। टोटल टंकी कितने लीटर की है पता करने के लिए एलसीएम ले लीजिए 60। ए की क्षमता 15 चौको 60, बी की क्षमता कितना? 3। अब वही बात है, ए ने 4 लीटर पानी भरा और जाके टंकी में देखा तो 3 लीटर पानी बचा था। ठीक है, तो उसने कहीं ना कहीं सोचा कि 1 लीटर पानी बह गया होगा और 1 लीटर पानी कौन बहाया होगा? बी। तो बी की क्षमता 1, बी की क्षमता 1। तो कह रहे कितने समय में खाली हो जाएगा? 60 लीटर पानी था और बी 1 घंटा में 1 लीटर बहाएगा, तो 60 लीटर पानी बहाने में कितना टाइम लग जाएगा? 60 घंटा। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है। क्लियर ना? आइए आगे चलते हैं। अच्छा, कह रहे एक कुंड में 2 पाइप ए और बी से, अभी यहां देख लेते हैं, ए और बी से, ए और बी से क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि भरे हुए कुंड को एक तीसरे पाइप सी से 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? बेहद आसान सा प्रश्न है। मान लीजिए कि जो पहला नल है वो ए है, दिया ही है, वह 4 घंटे में भर सकता है। जो बी है वह क्या करता है? 6 घंटे में भर सकता है, लेकिन जो सी है वह 8 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी की क्षमता पता कर लीजिए कि टंकी कितने लीटर की होगी, इसके लिए सभी का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कहेंगे आप 24 होगा, तो 4 छक्के 24, 6 चौको 24, 8 तरीके 24। लेकिन सी का काम क्या है? निगेटिव। सी पानी को बाहर निकाल रहा है। ठीक है ना? देखिए 1 घंटे में ए भरेगा 6 लीटर, बी भरेगा 4 लीटर, यानी कि 1 घंटे में दोनों मिलकर 10 लीटर पानी भर देंगे। बोलिए क्लियर ना? दोनों मिलकर 10 लीटर पानी भरेंगे, लेकिन सी तब तक क्या करेगा? 3 लीटर पानी बहा देगा। 24 लीटर पानी भरना था टोटल। ए और बी मिलकर 10 लीटर भरे, लेकिन 3 लीटर पानी बहा दिया कौन? सी। तो 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरा जाएगा? 10 लीटर भरना था, 3 लीटर बह गया, 7 लीटर बचा। सॉरी, 1 घंटा में 7 लीटर भरेंगे, इनकी क्षमता हो जाएगी, और यही 24/7 आपका घंटा कहां पर लिखा है? ऑप्शन नंबर सी पे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। देखिए सीबीटी 2 का प्रश्न है, लेवल 2 का। थोड़ा सा 2 ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है,
कोई बात नहीं, आप कोई प्रश्न हल करते हैं फिर आपको दो ऑप्शन आपको दिखा देंगे। देखिए प्रश्न कर रहा है कि पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 42 मिनट और 56 मिनट में पूर्णतः भर सकता है। पाइप सी अकेले पूरी भरी हुई टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है, एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और बी एक साथ मिलकर टंकी को शेष भाग को कितने समय में भरेंगे? सुंदर सा प्रश्न है, केवल आपसे एलसीएम निकलवाना चाहता है। आप एलसीएम निकालिए, काम खत्म। देखिए ए नल है वह 42 मिनट में भर सकता है, जो बी नल है वह 56 मिनट में भर सकता है, जो सी नल है वह 84 मिनट में भर सकता है। ठीक है, लेकिन सॉरी खाली कर सकता है माइनस, खाली कर सकता है माइनस। करेक्ट कि तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है। अब बताइए टंकी की धारिता क्या होगी? एलसीएम देखिए हम देख रहे हैं कि सभी नंबर्स 14 से डिवाइड हो रहे हैं, सभी नंबर 14 से डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या होगा, 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 तो का पहले आ गया, तो 14 3 42, 14 चौको 56 और 14 छक्की 84। अब 6, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो आप कहेंगे 12। ठीक है, 12 होगा ना, 12। और उसके बाद से 14 बचा था ना, कितना? 14 जो आपका काटे थे उससे मल्टीप्लाई, तो 12 चौको 48 की 8 कैरी आपका 4 और 12 कम 12, 12 और 4 कितना? 16। सही है ना, 12 चौको 48 की 8 कैरी 4 और 12 कम 168। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 168। देखिए अब बताइए ए की क्षमता, आप कहेंगे 4, दिख रहा है ना 4। हम कहें सी की क्षमता, आप कहेंगे 3। हम कहें सी की क्षमता तो आप कहेंगे 2। देखिए मन के प्रश्न आसान। अब करें कि इन तीनों पाइपों को, इसको मैं हटा दूं, ये तो आपको समझाने के लिए कहे थे। ठीक है, अब कह रहा है ना कि तीनों पाइपों को 8 मिनट के लिए खोला जाता है, लेकिन जो सी है इसकी क्षमता माइनस है। देखिए ए ने क्या किया, 1 घंटा में 4 लीटर भरा, सॉरी 1 मिनट में, 1 मिनट में 4 लीटर भरा और बी 1 मिनट में 3 लीटर भरा, लेकिन तब तक सी ने क्या किया, 2 लीटर पानी बहा दिया। तो ए और बी मिलकर 7 लीटर भरे हैं, लेकिन 2 लीटर पानी को बहा दिया गया है, यानी कि 1 मिनट में टोटल 5 लीटर पानी भरा गया है। और तीनों को कितना मिनट के लिए खोला गया है? 8 मिनट के लिए। तो 8 बचे 40 लीटर पानी को भरे होंगे। 169 लीटर की टंकी थी, 40 लीटर पानी भर दिया गया है, तो बचा कितना होगा? 128 लीटर। 128 लीटर पानी और भरना भी। अब उसके बाद से सी को बंद कर दिया गया है, तो ए और बी एक साथ मिलकर शेष टंकी को कितने मिनट में भर लेंगे? ए और बी की क्षमता कितना है? 4 3 7, 128। अब सी को बंद कर दिया गया है, तो ए और बी, ए भरेगा 1 मिनट में 4 लीटर, बी भरेगा 3 लीटर, यानी कि दोनों मिलकर भरेंगे 7 लीटर। ठीक है, डिवाइड कीजिए क्या होगा, तो आप कहेंगे 7 कम 7 और 7 5 12, कितना हो गया? 58 और 7 बटे 56, 18 सही 2/7, 18 सही 2/7। ऊपर लिखा है क्या, मैं एक बार देख लूँ। हाँ यहाँ लिखा है 18 सही 2/7, यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी आप सही करके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 एएलपी। ठीक है, करें कि पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटों में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक को 2/3 भरने में कितने घंटे का समय लगेगा? ठीक है, देखिए करें कि जो ए है, जो टंकी ए है वह 32 घंटे में भर सकता है, और जो टंकी बी है वह 48 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो कह रहा है, सॉरी सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सी बी कर रहा है खाली कर सकता है, बी खाली कर रहा है और सी भर रहा है।
सी भरा है और बी क्या किया है, इसको 24 घंटे में खाली किया। अब बताइए एलसीएम। तो एलसीएम यहां से तो आपका 38 एलसीएम यहाँ हो गया, 38 दूना कितना होगा 96, यही इसका एलसीएम होना चाहिए 96। देख लेते हैं, मैंने उसको 96 होना चाहिए, आप काट के देख लीजिएगा 96। अगर इसको हम करें तो क्या हो जाएगा 3 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 4। बी की क्षमता 4, लेकिन बी पानी को बहा रहा है तो काम नेगेटिव। चलिए अब कह रहा है ना, यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक को 2/3 भरने में, टैंक कितना लीटर का है 96 लीटर का, इसका 2/3 ही भाग भरना है तो कितना लीटर होगा, 3 से काटेंगे तो आप कहेंगे कितना हो गया 32। अब 32 गुना कितना हो जाएगा 64, यानी कि 64 लीटर ही पानी भरना है, 64 लीटर ही पानी को भरना है। और किससे किससे, तो तीनों नल जब एक साथ हैं, तीनों नल आपके एक साथ हैं, 64 लीटर पानी भरना है। और ध्यान दीजिए कि ए भरेगा 3 लीटर और बी भरेगा 2 लीटर, यानी कि दोनों मिलकर 5 लीटर जब तक भरेंगे तब तक बी क्या करेगा 4 लीटर बहा देगा। ठीक है, तब तक बी क्या करेगा 4 लीटर बहा देगा। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 लीटर भरे और बी अकेले 4 लीटर बहा दिया तो 1 घंटा में 1 लीटर ही भर पाएंगे। तो 1 घंटा में 1 लीटर भरेंगे तो 64 लीटर भरने में कितना टाइम, तो आप कहेंगे 1 घंटा में 1 लीटर भरेगा तो 64 लीटर भरने में 64 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लेवल 3 का प्रश्न है, लेवल 3 एनटीपीसी सीबीटी 2। प्रश्न आपको दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। करें कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 30 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी पूरी तरीके से भरी हो तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, जब पूरी टंकी भरी हो तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, और फिर एक ही समय पे ए और बी को एक साथ खोला जाता है। अब पाइप ए और बी को एक साथ टंकी को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा। पहला काम तो वही जो हम लोग करते आए हैं, ए है, बी है, सी है। ए भरा है 30 घंटे में, बी भरा है 45 घंटे में, और सी भरा है 20 घंटे में। खाली किया है बी सी। ठीक है, एलसीएम लीजिए। एलसीएम को पता है तो आसान नंबर है, क्या हो जाएगा 180, 3 छक्के 18, 45 चौक को 180, और यहाँ पे 9 दूना 118, सॉरी 9 दूना 18, 9, 9 है, एक नहीं है 9 है। ठीक है, अब कह रहा है कि टंकी पूरी तरीके से भरी है, 9 का कम निगेटिव है। ठीक है, कह रहा है कि टंकी पूरी तरीके से भरी है तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो सी है 1 घंटा में 9 लीटर खाली किया है तो 8 घंटा के लिए इसको अकेले खोला गया है तो 72 लीटर खाली कर चुका होगा। 180 लीटर की टंकी है और सी क्या किया है 72 लीटर बहा दिया है, तो कितना बचा होगा, आप कहेंगे 108 लीटर बचा है। अब 108 लीटर को भरने के लिए अब सी को तो बंद कर दिया गया है 8 घंटे के बाद, तो दोनों मिलकर कौन कौन भरेंगे, अब आपका ए और बी मिलकर भरेंगे। और ए और बी 1 घंटे में कितना लीटर भरते हैं, तो आप कहेंगे 10 लीटर, तो 10 से भाग लगा दीजिए, दोनों की क्षमता 10 है तो कितना हो जाएगा 10.8 घंटा। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन कहीं मिनट में नहीं दिया है ना, ऑप्शन नहीं दिया है, कहीं गलती हुआ है क्या।
30 घंटा 45 घंटे में भर सकता है और सी अकेले इसको 20 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी पूरी तरीके से भरी तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है। तो 8 9 72 ठीक है। 180 में से आपको 72 घटा देंगे तो 108 पे अगर ठीक है, फिर टंकी को बंद कर देता है और फिर एक ही समय पर ए और बी दोनों का साथ खोला जाता है। टंकी भरने के 10 मिनट लगेगा। सही तो है भाई। 180 होगा तो 3 चक्के 18 ठीक है। 45 दूना 90 और 90 दूना 18 सही है। 9 दूना 18 सही है। 6 4 10 केवल सी को खुला गया है ना। जब टंकी पूरी तरीके से भर जाती है, जब टंकी पूरी तरीके से भर जाती है तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है भाई। 8 9 72 180 था, 72 लीटर पानी बह गया है तो 108 लीटर बचा है। अब उसके बाद से ए और बी को एक साथ खोला जाता है। अब पाइप ए और बी को एक साथ टंकी को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा? पूरी टंकी को भरने में ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए एक मिनट। थोड़ा सा मिस्टेक है, हमने पढ़ लिया था कि शेष भरने में कितना टाइम लगेगा और यहाँ करा कि पूरी भरने में कितना टाइम लगेगा। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, मैं इसको साफ करता हूँ। सुनिए ध्यान से, बात यहीं तक है, बात यहीं तक सीमित है। ठीक है। देखिए, जो 72 लीटर सी ने खाली किया है तो 72 लीटर ही तो ए और बी भरेंगे। बस यही थोड़ा सा समझने वाली बात था कि जब ए और बी 72 जब सी 72 लीटर आपका पानी बहाया है तो टंकी 72 लीटर ही तो खाली हुआ। तो फिर वही 72 लीटर को कौन भरेंगे? ए और बी की क्षमता कितना है? 10। तो 7.2 घंटा आपका आ जाएगा। ठीक है। माफी चाहते हैं इसके लिए। चलिए 7.2 यहां पे। अगला प्रश्न क्या आपका? प्रश्न नंबर 16। थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, हल करते हैं फिर आपको आंसर दिखा दिया जाएगा। प्रश्न क्या रहा है कि एक टंकी में 3 पाइप ए, बी और सी लगे हुए हैं। पहला पाइप ए खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप बी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और तीसरा पाइप सी पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी को पूर्ण रूप से खाली होने पर इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी? ये तो प्रश्न आसान है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप खुद से करिएगा क्योंकि इस आधार पर बहुत सारे प्रश्न होंगे और आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मैं एक बार इसका आंसर भी आपको दिखा देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चंस का और अब ले लीजिएगा आप आंसर का। ठीक है, कीजिए और मुझे जरूर बताइएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17। ये भी थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है क्या? चलिए, हमने प्रयास किया कि इसका ऑप्शन भी आपको दिख जाए। क्या कर रहा है प्रश्न? कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 18 और 27 घंटे में भर देते हैं। पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 45 घंटे में खाली कर देता है। जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा हो तो शुरुआती में जब टंकी खाली थी, पाइप ए और सी को चालू किया गया। कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और पाइप बी को चालू किया गया। इस प्रकार टंकी भरने में कुल 55 घंटे लगे। इस प्रकार बी को कितने घंटे चलाया गया? देखिए, अब यहाँ से एक अलग टाइप की शुरुआत होती है, यहाँ से एक अलग टाइप की शुरुआत होती है। से इस टाइप के जो भी प्रश्न होंगे उसको हम कल के क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, आज के मतलब अभी इसको शुरू करें तो क्लास आपका थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। ठीक है, और कल की क्लास में जितने भी प्रश्न होंगे उनको एक साथ कंप्लीट किया जाएगा। तो नहीं एक में तो दूसरे में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं और इसके आगे के प्रश्न को कल के क्लास में देख लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं। अभी मिलते हैं अपने मैथ फाउंडेशन बैच में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।